हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम आए फिर से नए एक रिएक्शन वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। 6 देशों में हिंदू धर्म के जिंदा सबूत। इस खबर से विज्ञान भी हैरान है। तो आइए देखते वो 6 सबूत। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कहते हैं कि एक समय था जबकि संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू थे। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक थी और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक। दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैली। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों जनपद और उपजनपद थे। 7 द्वीपों में बटी धरती के संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू धर्म ही कायम था। चलिए आपको बताते हैं कि फिलहाल यानी कि आज के समय तक किन किन देशों में हिंदू धर्म से जुड़े हुए अवशेष पाए गए हैं। मैक्सिको, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन आदि सभी जगह पर हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य पाए गए हैं। विद्वानों के अनुसार अरब की यजीदी, सबाइन, सबा, कुरैश आदि कई जातियों का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थी। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से आता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। चलिए बात करते हैं पहले देश की, जिसका नाम है चीन। चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर च्वानजो और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। वहाँ 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियां हैं। मात्र 500 से 700 ईसा पूर्व ही चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्य काल में यह संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्रास और किमपुरुष नाम से प्रसिद्ध था। बात करते हैं दूसरे देश की, जिसका नाम है रूस। 1000 वर्ष पूर्व रूस ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ संगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था। उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म यहाँ प्रचलित था। रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के स्थाराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोज विनका का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। पितृ शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपी था। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली साम्राज्य के राजा थे। भारत के बाहर वानर साम्राज्य अमेरिका में भी था। सेंट्रल अमेरिका के मोस्क्विटिए में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडेनबर्ग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सिउदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है व्हाइट सिटी, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्ति की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खोई हुई जगह है जहां कभी हनुमान जी का साम्राज्य हुआ करता था। मित्रों, अमेरिका की माया सभ्यता के अवशेष भी हिंदू धर्म से जुड़ते हैं। अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म के समान है। अब बात करते हैं कंबोडिया की। पौराणिक काल का कंबोज देश, कल का कंबोजिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्य देश के शिवभक्त राजा कंबु स्वाम्भू ने डाली थी।
वे इस भयानक जंगल में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने यहाँ एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिवर्तित हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह किया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में आज भी हजारों प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले यह एक हिंदू राष्ट्र था। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर, दक्षिण और पश्चिम में मलाक्का का जल डमरू मध्य है। उत्तर मलेशिया में बुजांग घाटी तथा मरवाक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय में अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहाँ पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 276 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अब आपको बताते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के लोग खुद को आर्य मानते हैं, लेकिन आश्चर्य कि जर्मन में 40,000 साल पुरानी भगवान नरसिंह की मूर्ति मिली। ये मूर्ति 1939 में पाई गई थी। ये मूर्ति इंसानों की तरह दिखने वाले शेर की है, जिसकी लंबाई 29.6 सेंटीमीटर है। कार्बन डेटिंग पद्धति से बताया गया है कि यह लगभग 40,000 साल पुरानी है। ये मूर्ति होहलस्टैंडल जर्मन घाटी क्षेत्र में मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद यह गायब हो गई थी। बाद में उसे खोजा गया। ये मूर्ति खंडित अवस्था में मिली थी और 1997 से 98 के बीच कुछ लोगों ने इसे जोड़ा। सन 2015 में उसे म्यूजियम में रख दिया गया। तो मित्रों, ये थे कुछ प्रमुख देश जिनके बारे में कहा जाता है कभी हिंदू राष्ट्र थे। इन देशों में मिले कुछ ठोस प्रमाण बताते हैं कि यह बात तो कोरी कल्पना नहीं बल्कि सत्य है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आज भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए अवशेष मिलते रहते हैं। तो मित्रों, आपका इन पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। आगे भी और आज भी अलग देशों में लाइक चीन, इराक, अमेरिका, इन सब देशों में आज भी हमारे धर्म जिंदा है जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म से हैं।